भाई सा गाड़ी रोकिए। सरू तुम कहीं नहीं जाओगी। सरू मेरी बात सुनो। सरू सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा और तेज चलाओ ना। जी मैडम। ड्राइवर गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ, हमको एयरपोर्ट पहुंचना है, लेट नहीं हो सकते हैं। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं मैडम, लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं देख लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अगर वेट चला गया तो मुझे वेट को रोकना है, मैं वेट नहीं कर सकती। सब बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं वेद सब। सब बड़ा घर अपना परिवार शहर छोड़ के कौन जाता है? वेद, अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो तुम। वेद, ऐसा? न जाने सरू कहाँ चली गई। फ्लाइट के लिए देरी हो रही है, जाकर देख लो। भाई साहब मैं आया। ठीक तो है ना मासा? मासा क्या हुआ? मासा, मासा, मासा। जी कैसी? डॉक्टर्स देख रहे हैं अभी। डॉक्टर साहब बहुत आरा कैसी? तारा जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। सरिया लगने की वजह से लीवर में जो इंजरी हुई है उससे काफी इन्फेक्शन फैल गया है और अब उसका असर दूसरे ऑर्गन्स पर भी हो रहा है। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए सर्जरी में देरी करने की रिस्क लेना ठीक नहीं है। हमें तुरंत तारा जी का लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। तो डॉक्टर साहब हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमें प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए प्लीज। वो इलाज करवाने से मना कर रही है, कह रही है कि इलाज के पहले मुझे अपने बेटे वेद से बात करनी है।
नहीं बात करता। बट वहाँ पे कंसेंट फॉर्म्स हैं, पेपर्स पे साइन होते ही हम इलाज शुरू कर देंगे। ओके, एक्सक्यूज मी। जाओ बेटा। माँ, मैं यही हूँ माँ, मुझे सुन पा रही है ना? आई एम सॉरी माँ, मैं आपसे नाराज होकर ऐसे घर से चला गया। माँ, आपको तो मालूम है ना, आपको खोने के ख्याल से भी मेरा दिल काम जाता, इसलिए आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। आप अपनी सर्जरी करवा लीजिए माँ। मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। पर क्यों माँ? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई माँ, मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की, मुझे उस तरीके से आपसे बात नहीं करनी थी, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ माँ, लेकिन आप प्लीज अपनी सर्जरी करवा लीजिए, आप ठीक हो जाइए प्लीज प्लीज। तुम चाहते हो कि मेरी जान बच जाए? ऑफ कोर्स माँ, मैं पूरा परिवार चाहता है माँ आप बिल्कुल ठीक हो जाए। और मुझसे जो भी गलतियां हुई थी ना, मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की, मैं घर छोड़कर चला गया, उन सबके लिए आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, आप मार लीजिए, आप जो कहेंगी माँ मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, लेकिन आप प्लीज अपनी सर्जरी करवा लीजिए माँ। माँ, ये तो हॉस्पिटल के कंसेंट पेपर्स है और ये माँ ये तो सरू और तुम्हारे तलाक के पेपर्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में रहे तो सरू को तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। अगर साइन हुए तो दोनों पेपर्स पे होंगे आज, वरना एक पर भी नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है वेद। माँ की जिंदगी बचानी है या सरू के साथ अपना रिश्ता। सरू को छोड़ दो। लेकिन तारा इलाज के लिए मना क्यों कर रही है? रमेश, क्या बात हो सकती है?
मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक उसे क्या हो गया। आप चिंता ना कीजिए दादी साहब, वेद सा है ना वो मनाने के मासा को। हमें जल्दी तारा जी का लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा और उसके लिए डोनर ढूंढना होगा। हम हॉस्पिटल एंड डोनर कैंप्स में ट्राई कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी ओर से ट्राई कीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स, वॉलंटियर्स, एनीवेयर। मैं दूंगी अपना लीवर। डॉक्टर साहब आप हमारे से ले लीजिए, लेकिन मासा को बचा लीजिए। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आपका लिवर मैच करता है या नहीं। उसके लिए कुछ टेस्ट करने होंगे। नर्स विल टेक यू। नर्स उन्हें टेस्ट के लिए ले जाए। रोहित, जितने भी हॉस्पिटल्स में हमारे कनेक्शन है सबको कॉल करो। यस सर, मैं भी अपने सारे फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। सरू को कैसे छोड़ दूं माँ? सरू तो मेरी पत्नी है माँ, उससे शादी की है मैंने। माँ प्लीज आप मेरी बात मानिए। क्या बोल रही हैं आप? अपना इलाज करवा लीजिए माँ प्लीज। तुम सरू को नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हारे साथ उसे देख नहीं सकती वेद। मर जाने दो। नहीं माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं माँ, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप मुझे डांट लीजिए ना माँ, मार लीजिए ना माँ, जो कहना है आपको कह लीजिए माँ, जैसा ट्रीट करना है वैसा कर लीजिए, लेकिन ये मत कहिए माँ। और आप जानती हैं माँ, सरू ने हमेशा से आपका और मेरा रिश्ता सुधारने की कोशिश ही की माँ। उसने हमेशा कहा कि वेद आपका और माँ के रिश्ते के बीच में कभी भी दरार नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट मैं मुंबई छोड़कर जाने वाला था माँ, उसने मुझे रोका। प्लीज माँ मेरी बात सुनिए, ये मत करिए माँ। सरू और मैं अलग नहीं हो सकते प्लीज माँ। मैं सरू से अलग होकर खुश नहीं रह पाऊंगा माँ। प्लीज माँ, ये कैसे जिंदा माँ, प्लीज अपनी सर्जरी करवा दीजिए। कैसे जिंदा जब बच्चे ऐसे तो अपनी माँ की बात नहीं मानते तो माँ को बच्चों की तरह जिद करने पड़ते हैं वेद। फैसला तुम्हारे हाथ में है वेद। डिवोर्स के पेपर्स भी यही हैं और मेरे सर्जरी के पेपर्स भी। चुनना तुम्हें सरू के साथ अपना साथ या अपनी माँ की जिंदगी। और अगर डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं हुए और मेरी मर्जी के बिना ये सर्जरी हो भी गई तो भी वेद तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। क्या हुआ? मासा मान गई ना इलाज के लिए? हाँ? उनका गुस्सा शांत हो गया ना? नहीं हो तो ठीक है, हम दोनों चलकर माफी मांग लेते। मैं माफी मांग लेती हूँ। चलिए चलिए ना वेद साहब। क्या हुआ वेद? तारा इलाज के लिए मना क्यों कर रही है? वेद, देख तारा बहुत हर्ट है और तू जानता है ना कितनी जिद्दी है वो।
मर जाएगी लेकिन अपना इलाज नहीं करवाएगी। वो जो भी बोल रही है ना, मान जा यार प्लीज। कैसे मान लूं उनकी इज्जत डैड? मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता मैं। क्यों वेद साहब? मासा की जिंदगी से बढ़कर अभी क्या है? उनकी जो भी इच्छा है मान जाइए ना, पूरी कर लीजिए। उनकी जो भी बात है मान जाइए। वो तुम्हारा और मेरा तलाक चाहती है सरू। उन्होंने कहा है वो अपनी सर्जरी सिर्फ तब करवाएंगे अगर तुम और मैं एक दूसरे से अलग हो जाएं सरू। मैं तुम्हें तलाक दे दूं सिर्फ तब। वाह, मुझे नहीं पता था तारा आंटी इस लेवल का गेम खेल जाएगी। अब तो सरू और वेद का डिवोर्स गारंटीड है। वेद को ये शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए एक ही रास्ता है। वो देखो तारा बेटा, उड़ा दो इसे। ये क्या बोल रही है वो? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये गलत। तू चिंता मत कर, मैं बात करता हूं उससे। तारा, आई एम सॉरी सर, पेशेंट किसी से मिलना नहीं चाहती है, और वैसे भी उनसे मिलना या उन्हें किसी भी प्रकार का प्रेशर देना उनकी हालत को और भी खराब कर सकता है। राम जी, ये कैसी शर्त रखी है तारा ने? जरूर तुम्हारे तलाक के पेपर सरू को तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। चुनना तुम्हें माँ की जिंदगी बचानी है या सरू के साथ अपना रिश्ता। डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं हुए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। नहीं सुन सकता मैं, नहीं सुन सकता। ना माँ को खोने की हिम्मत है, ना सरू को छोड़ने का हौसला। नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। आपको इसे चोट पहुंचाने का क्या फायदा? मासा की हर बात मानना कानून थोड़ी है। उन्होंने तो बस कह दिया तलाक ले लो, अलग हो जाओ एक दूसरे से।
भी कह देते हैं उन्हें नहीं लेंगे तलाक। अरे शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल थोड़ी है। चलिए ना अंदर चलकर उन्हें कह देते हैं कि हम ना हो रहे अलग अलग। क्या होगा? वो ऑपरेशन ना करेंगी, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। लेकिन हम तो खुश रहेंगे ना, साथ रहेंगे। लेकिन कभी कभी ये बात चुभेगी कि हम उन्हें बचा सकते थे, लेकिन जिद उनकी थी, गलती भी उनकी थी। हमें क्या, हम तो उनके बिना रहना सीख लेंगे, आदत पड़ जाएंगे हम। और फिर जब हमारे बच्चे होंगे हम उन्हें मासा की तस्वीर दिखाकर कहेंगे कि ये तुम्हारी दादी सा है, बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी थी। इसलिए अगर हमने उनकी बात मानी होती तो शायद बच जाती, लेकिन वो ना बच पाई। प्लीज प्लीज जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469।
वो तुम्हारी सिरदर्दी हम नहीं जानते। तो तुम्हारे मामा के शादी में कुर्सी टूट जाए हम थोड़ी देंगे पैसा यार। कैमरा भी है। ये क्या है अनु? आजा। हाँ बताइए क्या चल रहा है? तो 2000 जैसे अब 25 आने वाला है, 26 आने वाला है, तो आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लिया जाए। इसको छोड़ के बिजनेस। ओह ये कहाँ से आएगा? काम करने से। और क्या लगता है कि मेरे को एक क्रिसमस पार्टी करनी चाहिए? क्रिसमस पार्टी कर सकते हो। पापा ने हाँ बोल दिया। क्रिसमस पार्टी करें। वो गिफ्ट एक्सचेंज वाला। वो गिफ्ट कौन सा एक्सचेंज? देखो हमारे 4 फ्रेंड्स हैं, चारों एक एक चीजें लाएंगे। जैसे पेन, एक पेन लाएगा। हाँ देखो जैसे मैं पेन लाई तो एक पेन आपका, एक पेन मम्मा का और एक पेन उसका, ठीक है। और अगला लाई कुछ और, ठीक है। एक चीज मेरी, एक मम्मा की और एक उसकी। ऐसे ऐसी कौन सी गिफ्ट? मेरे को लेके जाना था पेन। अब बंद हो गया। हाँ कार कैसे चलाते? कार और पैदल। लड़की कैसे लगते हैं? ओ क्या हाल है? ऐसे ऐसे कर। ओ क्या हाल है? और मैं मेरे फ्रेंड्स को कैसे करा? हाँ हमारे अलग ही स्टाइल है। वादळी उकळा